Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I am going to explain you the question number 3 of the chapter Permutation and Combination, exercise number 7.1. But before beginning, बेटा अगर आपने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है देन डू वॉच इट. उसकी लिंक आई टैब में भी गिवन है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, बिकॉज वंस आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा. ओके, so do watch that video on multiplicative principle of counting. Okay, so let's begin with this question. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? Okay बेटा, so हमको देखिए 4-letter code बनाने हैं. 4-letter code. So first quickly draw 4 blanks. हमें 4-letter code बनाने हैं यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स का यूज़ करके हमें 4-लेटर कोड बनाने हैं. ऐसे कोड्स जिनमें 4 लेटर्स आते हों और वो 4 लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स में से कोई से लेटर्स होने चाहिए. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा कि अगर इस कोड में एक बार एक लेटर आ गया तो वो लेटर दोबारा कहीं पे भी नहीं आ सकता है ना. मतलब लेटर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो सकते हैं. हर कोड का हर लेटर डिस्टिंक्ट होगा. ठीक है, एक कोड में जितने भी 4 लेटर्स होंगे वो चारों लेटर्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे. दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. ओके बेटा, तो देखिए हमको फर्स्ट 10 लेटर्स का यूज़ करना है. सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स ये हो गए है ना, A to J. ये हो गए फर्स्ट 10 लेटर्स. और हर कोड में इस तरह से इन 10 लेटर्स का यूज़ करना है कि एक लेटर एक ही बार सिर्फ यूज़ होगा. ठीक है, वो लेटर रिपीट नहीं होगा पूरे कोड में. सो यूजिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, देखिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर से. ठीक है, ये हमारा कोड है 4-लेटर कोड. अब इसका फर्स्ट लेटर हम फिल करना स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बेटा फर्स्ट लेटर को हम इन 10 में से किसी भी लेटर से फिल कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें इस कोड को बनाने में इन 10 लेटर्स का ही यूज़ करना है. सो फर्स्ट लेटर को हम इन 10 लेटर्स में से किसी भी लेटर से फिल कर सकते हैं. सो फर्स्ट प्लेस पे इन 10 में से कोई भी लेटर आ सकता है बेटा. सो फर्स्ट लेटर को फिल करने की कितनी वेज हो गई, 10 वेज हो गई. नाउ सेकेंड प्लेस, अभी जो सेकेंड ब्लैंक है हमारा, इस ब्लैंक को हम कितने लेटर्स से फिल कर सकते हैं. देखिए बेटा इस फर्स्ट प्लेस पे कोई एक लेटर आया होगा ना, फर्स्ट प्लेस पे कोई भी एक लेटर आया होगा. अब जो लेटर यहाँ पर आया है वो लेटर दोबारा हम ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ना यहाँ ना यहाँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक लेटर आया है वो लेटर बेटा अब हमारे पास नहीं अवेलेबल है इस सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए, है ना. उस लेटर के अलावा बाकी जो इन 10 में से 9 बचे वो 9 लेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, है ना. उन 9 में से किसी भी लेटर से हम इस प्लेस को फिल कर सकते हैं. तो जो सेकेंड प्लेस है इसे फिल करने की कितनी वेज हो गई, 9 वेज हो गई ना. समझ में आया ना. फर्स्ट प्लेस को हमने किसी एक लेटर से फिल करा होगा, इन 10 में से किसी भी एक लेटर से. अब जो सेकंड प्लेस है, अब उस प्लेस पर ये फर्स्ट प्लेस पे जो भी लेटर आया होगा वो लेटर तो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है, तो वो लेटर तो अवेलेबल नहीं है सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए. उस लेटर के अलावा बाकी जो 9 बचे उन 9 में से कोई भी यहाँ पर फिल किया जा सकता है. तो सेकेंड प्लेस को फिल करने की 9 वेज हो गई. अब सिमिलरली थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कितनी वेज हो जाएंगी. थर्ड प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो लेटर वो अल्फ़ाबेट नहीं आएंगे इस थर्ड प्लेस पर जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, तो इन 2 लेटर्स को हटा के यहाँ पे और यहाँ पे कोई एक एक लेटर आया होगा, है ना. तो इन 2 लेटर्स को हटा के कितने लेटर्स बचे, इनमें से 8 लेटर्स, 8 अल्फ़ाबेट्स बचे. अब वो 8 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं इस थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए. तो थर्ड प्लेस को फिल करने की कितनी वेज हो गई बेटा, 8 वेज हो गई. नाउ सिमिलरली ये जो फोर्थ प्लेस है, अब इस फोर्थ प्लेस पे फिल करने के लिए कितने लेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने लेटर्स से हम फिल कर सकते हैं अपनी इस फोर्थ प्लेस को. बहुत ही ईजी है ना.
वो लेटर जो यहाँ पे आया है, फिर वो डिफरेंट लेटर जो यहाँ पे आया है, फिर वो दूसरा लेटर जो यहाँ पे आया है। इन 3 लेटर्स को हटा के बाकी जितने लेटर्स हैं उनमें से कोई भी लेटर हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इन 3 लेटर्स को हटा के जो भी यहाँ पे आए होंगे उनको हटा के इन 10 में से कितने बचे? 7, कोई 7 बचे होंगे, ठीक है। तो उन 7 में से कोई भी लेटर हम 4th प्लेस पे फिल कर सकते हैं बेटा। तो 4th प्लेस को फिल करने की कितनी वेज हो गई? 7 वेज हो गई। सो अब हम लोग फाइंड कर लेंगे कि कितने 4 लेटर कोड्स हम फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर एक टास्क है वो टास्क छोटे छोटे इवेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है 4 लेटर कोड को बनाना। अब ये 4 लेटर कोड को बनाना ये हमारा टास्क है। इस टास्क को देखिए हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। एक के फर्स्ट प्लेस को फिल करने की कितनी वेज हो गई, फिर सेकंड प्लेस को फिल करने की कितनी वेज हो गई, फिर थर्ड प्लेस को हम कितनी वेज में कितने लेटर्स से फिल कर सकते हैं, और फोर्थ प्लेस को भी हम कितने लेटर्स से फिल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टास्क था 4 लेटर कोड को बनाना, इस टास्क को हमने 4 छोटे छोटे इवेंट्स में ब्रेक कर दिया और फिर हमने फाइंड कर लिया कि ये जो हर इवेंट है ये कितनी वेज में परफॉर्म किया जा सकता है। तो जो पूरा टास्क है वो कितनी वेज में परफॉर्म किया जा सकता है? पूरा टास्क सिंपली इनके प्रोडक्ट्स से फिल किया जा सकता है, ठीक है। ये बेटा हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ बेटा कि अगर एक टास्क है उसके अंदर सपोज़ 3 इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स हमें एक के बाद एक परफॉर्म करने हैं। एक इवेंट m वेज में परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरा n वेज में परफॉर्म कर सकते हैं और तीसरा p वेज में परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो पूरा टास्क है उसे हम कितनी वेज में परफॉर्म कर सकते हैं? m इंटू n इंटू p वेज में परफॉर्म कर सकते हैं। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो अब यहाँ पर टास्क में हमारे 4 इवेंट्स थे, तो पूरे टास्क को हम कितनी वेज में परफॉर्म कर सकते हैं? 10 इंटू 8, 9 इंटू 8 इंटू 7, that is equal to 5040. So 5040 4 letter codes हम फॉर्म कर सकते हैं using the first 10 letters of the English alphabet such that no letter is repeated. Okay? सो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट each and every question with each and every basic concept of permutation and combination, इस पूरे चैप्टर की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है एंड इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई टैब पे गिवन है, सो आप उसे ज़रूर चेक करिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड अ ब्राइट फ्यूचर।